से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और थंबनेल पर भी देख चुके हैं, आज हम लोग फिर से एक बार लेखन कला और शहरी जीवन जो बेसिकली मेसोपोटामिया की सभ्यता से पर आधारित है, इस टॉपिक के चौथे महत्वपूर्ण हिस्से का अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम आज सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। यदि आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जैक के विद्यार्थी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, खासकर कक्षा 11 के उन छात्रों के लिए जो आगामी वर्षों में 11th की परीक्षा देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेसोपोटामिया के प्रमुख जो भी साम्राज्य हुए वहां पर और उनके जो महत्वपूर्ण शासक हुए उन पर आधारित रहने वाला है। यानी मेसोपोटामिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण साम्राज्य बने, जैसा आपको पता है 4 महत्वपूर्ण साम्राज्य बने हैं और उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक रहे जिनसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ यह वीडियो उन छात्रों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो EMRS की TGT और PGT की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही DSSB जैसे परीक्षाओं, DSSB के भी TGT PGT की परीक्षाओं में भी NCERT आधारित सिलेबस जहां पर रहता है वो आपके लिए, तो उन लोग छात्रों के लिए यह जो वीडियो है या ये जो हमारा चैनल है यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो उन छात्रों से को भी अगर यह वीडियो पहुंच रहा है, अगर वो छात्र भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इससे हमें लगातार मोटिवेशन मिलता है और मैं ज्यादा बेहतर तरीके से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं। तो चलिए सीधा मैं टॉपिक पर आता हूं। पहला जो मेरा पॉइंट है, पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि मेसोपोटामिया में पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया जो प्रदेश था, वहां पर जो सबसे पहला साम्राज्य बना वो किसके द्वारा बनाया गया और कौन सा साम्राज्य था। तो याद रखना है आपको कि वो जो साम्राज्य था वो सारगोन के द्वारा स्थापित किया गया अक्कादी साम्राज्य है ना। मेसोपोटामिया में जो सबसे पहला साम्राज्य बना वो अक्कादी साम्राज्य था, इसकी स्थापना सारगोन ने की। तो अगला है, सारगोन का साम्राज्य कब स्थापित हुआ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखना है लगभग 2350 ईसा पूर्व के आसपास सारगोन का साम्राज्य स्थापित हुआ था। अगला है, बाबुल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। बाबुल मेसोपोटामिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, तो वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, याद रखना है, वो हम्मुराबी था, जिनकी संहिता, कानून की संहिता अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रही है। अगले क्वेश्चन में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला है, हम्मुराबी ने कब शासन किया, यानी कि उनका शासन काल क्या था। तो याद रखना है, हम्मुराबी का जो शासन काल था वो 1792 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक, 1792 ईसा पूर्व से लेकर 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम्मुराबी का बेसिकली शासन काल था। अगला है, मेसोपोटामिया में असीरियन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी या क्या थी। तो असीरियन साम्राज्य, जिन्होंने असुर साम्राज्य की स्थापना की थी मेसोपोटामिया में, तो उसकी राजधानी शुरुआत में असुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है वह थी, और बाद में नीनवे या निन्नेवे है ना, यहाँ ये उसकी राजधानी बनी थी। तो मेसोपोटामिया में असीरियन साम्राज्य की शुरुआती राजधानी असुर थी और बाद में निन्वे या निन्वे वहां की राजधानी बनी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिछली बार आपने रेल का एग्जामिनेशन दिया है जो झारखंड बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है, झारखंड के स्कूलों में आयोजित किया जाता है, तो वहां इस प्रश्न को पूछा गया था कि किस असीरियन शासक ने दुनिया का पहला विशाल पुस्तकालय बनाया था। तो याद रखना है, दुनिया का पहला जो विशाल पुस्तकालय बनाया गया वो असुरबनीपाल के द्वारा बनाया गया था, जो असीरियन
राजवंश या असुर राजवंश के शासक थे, है ना। तो अशुरबनिपाल के द्वारा दुनिया का पहला विशाल पुस्तकालय बनाया गया था, जहां पर बड़ी भारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में कीलाक्षर पट्टियां पाई गई थी, है ना। मिट्टी की बड़ी बड़ी पट्टियां बनाई जाती थी, जिनमें आपका कह सकते हो जो उनका लिपि था, यूनिफॉर्म लिपि, उसके माध्यम से वहां पे लिखी हुई पट्टिकाएं थी, जिन पर अलग अलग प्रकार की सूचनाएं थी। अगला हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशुरबनिपाल का पुस्तकालय कहाँ स्थित था। अशुरबनिपाल ने कहाँ पे अपना पुस्तकालय बनाया था? तो याद रखना है, इसका आंसर होगा नीनवे। नीनवे में उसने अपना पुस्तकालय बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इस पुस्तकालय में क्या रखा गया था। तो इस पुस्तकालय में हजारों कीलाक्षर पट्टियां या कीलाक्षर कह सकते हो पुस्तकें रखी गई थी। तभी पुस्तक तो कागज पे नहीं लिखा जा सकता था, मैंने आपको क्लासरूम में भी समझाया है। तभी क्या था कि मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी, जो गीली मिट्टी की होती थी, और उस पर, है ना, स्टाइलिश के माध्यम से लिखा जाता था। तो ये हजारों कीलाक्षर पट्टिकाएं इस अशुरबनिपाल द्वारा स्थापित पुस्तकालय जो नीनवे में था, वहां पे रखा गया था। अगला है, बाबुल की झूलती वाटिका का निर्माण किसने कराया था। ये भी अशुर साम्राज्य के ही शासक थे, जिसने बाबुल नामक शहर में झूलती वाटिका का निर्माण कराया था। तो उसका नाम था नकुबदनेश्वर द्वितीय, है ना। तो नकुबदनेश्वर द्वितीय अशुर साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए थे, और उनके द्वारा बाबुल में एक झूलती वाटिका का निर्माण कराया गया था। तो आपके लिए यह भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में सबसे अंतिम और सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था। मेसोपोटामिया में सबसे अंतिम और सबसे बड़ा साम्राज्य जो था, वो था नियो बेबीलोनियन साम्राज्य। बेबीलोन का साम्राज्य जिसको हम लोग कहते हैं, ये मेसोपोटामिया का सबसे अंतिम, सबसे बड़ा साम्राज्य था। बेबीलोनियन साम्राज्य या नियो बेबीलोनियन साम्राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मेसोपोटामिया में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था, है ना। तो व्यापार किसके माध्यम से होता था। तो मेसोपोटामिया में जो व्यापार होता था, वो नदी घाटियों के माध्यम से ही होता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेसोपोटामिया की जो दो सबसे प्रसिद्ध नदी थी, दजला नदी और फरात नदी, तो इन दोनों नदियों के माध्यम से ही ज्यादातर व्यापार होते थे मेसोपोटामिया में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टॉपिक हम लोग आ गए अब व्यापार और कला से संबंधित। तो इसमें जो प्रश्न मिलेंगे वो व्यापार और कला से मिलेंगे। तो अगला है, मेसोपोटामिया के लोग व्यापार में किन वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो बेसिकली मेसोपोटामिया के लोग जो व्यापार करते थे, वो कृषि उत्पादों का व्यापार करते थे, है ना। कृषि उत्पाद का मुख्य रूप से व्यापार होता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लोग कृषि उत्पाद का वे लोग निर्यात करते थे, और आयात क्या वे लोग करते थे। तो वे लोग किन वस्तुओं का आयात करते थे, हमारा अगला प्रश्न है। तो वे लोग बेसिकली धातु धातु का इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, साथ ही सिक्के वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वहीं पत्थरों का इस्तेमाल वे लोग बड़े पैमाने पे करते थे, खासकर जो कीमती पत्थर होते थे, और लकड़ी का, चूंकि मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया जंगलों का भाव था, वे लोग लकड़ी का भी आयात किया करते थे अपने काम की जरूरत के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, मेसोपोटामिया का भारत की किस सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रख लेना है कि मेसोपोटामिया का भारत की एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, जिसे मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा के नाम से संबोधित करते थे। तो इसके साथ उनका व्यापारिक संबंध था। भारत के की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका और मेसोपोटामिया के साथ संबंध का सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रमाण मिले। खासकर जो मेसोपोटामिया की मुहरें होती थी, जो गोलाकार मुहर थी, उसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता था, बेलनाकार मुहरों का। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है। मेसोपोटामिया का वो कौन सा ऐसा साक्ष्य एविडेंस है जो कला का सबसे बेजोड़ नमूना माना जाता है। तो याद रखना है, वो था बेलनाकार मुहर, है ना। और ये जो सिलेंडर सील्स होते थे, इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। तो याद रखना है, इसका जो इस्तेमाल होता था वो पहचान को आइडेंटिफाइड करने के लिए, लोगों को हस्ताक्षर करने के लिए,
और दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए बेसिकली जो बेलनाकार मुहरें थी मेसोपोटामिया की, उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, कि जो बेलनाकार मुहरें थी उसका उपयोग बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगों के, है ना। अगर मान लिया जाए दो व्यापारी है, एक व्यापारी का माल दूसरे व्यापारी के पास गया, तो कैसे पहचानेगा कि मैंने जिसे ऑर्डर दिया है या जिसको ऑर्डर जाना है, तो वो उस बेलनाकार मुहर को अपने साथ रखते थे और दूसरा जो व्यापारी होता था वो उसको देख करके आश्वस्त होता था कि हाँ ये उसी व्यक्ति का मुहर है, उसके बाद ही वो व्यापारिक सामान को ग्रहण करता था या उसको नया माल देता था। तो इस तरह से वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था। हस्ताक्षर की वही एक पहचान थी, साथ ही दस्तावेजों को भी प्रमाणित करने के लिए एक सील मुहर लगाया जाता था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है, मेसोपोटामिया में किस कला का सबसे अधिक या अधिक विकास हुआ। तो याद रखना है, मेसोपोटामिया में मूर्ति कला बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वहां से मूर्तियां मिली है, मैंने आपको क्लासरूम में बताया भी है। वास्तुकला का, अच्छे भवन वहां पे बनाए गए, और धातु कला का, इन तीन चीजों का बहुत अधिक विकास हुआ था मेसोपोटामिया में। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने वीणा का आविष्कार किया था, है ना। मेसोपोटामिया के लोगों ने वीणा का आविष्कार किया था, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है, मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध कलाकृति जो स्टेल के नाम से जानी जाती है, यह स्टेल क्या था, है ना। मेसोपोटामिया की जो प्रसिद्ध कलाकृति हमें प्राप्त हुई स्टेल, ये क्या था। स्टेल याद रखिएगा, एक पत्थर पर उत्कीर्ण विजय का स्मारक है ना। किसी राजा के द्वारा इस स्मारक को स्थापित किया गया था और बेसिकली यह पत्थर पर कुछ लिखा हुआ एक उत्कीर्ण स्मारक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है आज का भी यह वीडियो आप लोगों को जरूर से जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।